15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर किसान संसद होगी। किसान संसद में हम वो 3 कृषि कानून जिस पर पिछले 1 साल से किसान आंदोलनरत है, एक एक पैरा पर 543 चुने हुए हम लोग एक प्रक्रिया के तहत चुनेंगे, वो सांसद चर्चा करेंगे। हम उस संसद को भी बताना चाहते हैं, हम विपक्ष को भी बताना चाहते हैं कि शैडो कैबिनेट क्या होता है, चर्चाएं कैसे होती है, और हम फिर उस बिल के हर पार्ट पे काला क्या है, ये बार बार सवाल उठता है मीडिया में, जनता में, उस काले पार्ट को भी हम उजागर करेंगे। तो कोई सफेद पार्ट उजागर करना चाहता है तो हम उसको भी आमंत्रित करते हैं। तो ये जो किसान संसद है, इसके माध्यम से जनता में जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, उस स्थिति को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें जितने भी हमारे सामाजिक समूह है उनका हम लोग सहयोग लेंगे और प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 50% महिलाओं को भागीदारी देंगे, अन्य वर्गों को भी उनके रिप्रेजेंटेशन देंगे, एक प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से चुनाव करेंगे। किसान आंदोलनकारी है उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल बुलाएंगे, और कोई भी आना चाहता है तो हमारी दर्शक दीर्घा में सबका स्वागत है, वो अपने विचार रखे। तो ये किसान संसद एक अभिनव प्रयोग है। हम आपसे सबसे गुजारिश है कि इस पूरे प्रयोग को सफल बनाए और फिर जिला स्तर पर हम लोग इसका आयोजन करें। राजस्थान की तरफ से जो कि संयुक्त किसान जो मोर्चा है उसी का एक पार्ट है, ये लोगों में बेदारी लाने के लिए, लोगों को हकीकत बताने के लिए और केंद्र सरकार पर भी ये दबाव बनाने के लिए कि जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार ने अपना रखा है, 1 साल से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से ढटाई इख्तियार किए हुए है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो ये जो किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है, उसका मंशा भी यही है कि लोगों में बेदारी लाई जाए और लोगों को इनका जो कृषि कानूनों में भी और इसके अलावा भी जो और मुल्क के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी लोगों के सामने ला करके लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को खड़ा किया जाए और लोगों को इस देश को बचाने के लिए और इस देश की जमहूरियत को बचाने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़े। इसलिए हमने आज यहाँ जो ये किसान मोर्चा के इसमें हमारी तरफ से भी, मुस्लिम संस्थाओं की तरफ से भी, अल्पसंख्यकों की तरफ से भी हमने भी ये ज़रूरी समझा और पहले से भी हम इनका सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम आज भी इस किसान संसद जो 15 सितंबर को होगी उसमें भी हमने सहयोग करने का तय किया है। नाज़िम साहब, इसमें जो है क्या किस तरीके से संसद बनाएंगे, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या धरने प्रदर्शन होंगे या सिर्फ अभी तो एक जो प्रोग्राम ये बनाया है, और प्रोग्राम तो आगे होंगे जो ज़िलों में भी होंगे और भी जो प्रोग्राम है वो चल ही रहे हैं, जहाँ भी जैसे शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो चल रहा है किसानों की तरफ से और जो चीज़ें की जा रही हैं वो तो बराबर हैं ही। अभी तो प्रदेश स्तर पर ये एक प्रोग्राम यहाँ किया जाएगा जयपुर में, और उसके बाद फिर दूसरी जगहों पर दूसरे ज़िलों में किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम होगा एक तरह से पूरा एक संसद की तरह ही होगा कि एक संसद किस तरह चलती है और मुद्दे ये होंगे, देश के ये मुद्दे होंगे, ख़ास तौर पर कृषि कानून होंगे और उसमें क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ किस विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा। उसमें नुमाइंदगी की भी जो बात है वो ये है कि सबकी नुमाइंदगी होगी, महिलाओं की भी नुमाइंदगी होगी और भी जो समूह हैं, ग्रुप हैं और जो सब लोग हैं उनकी भी आबादी के अनुपात में सब लोगों के नुमाइंदों को वहाँ पर जगह दी जाएगी और बाकायदा पूरा खुला डिस्कशन होगा, ताकि उन खराबियों को, कमज़ोरियों को और जो इन कानूनों में भी, कृषि कानूनों में भी जो खराबियाँ हैं उनको भी और भी देश में जो के सामने चुनौतियाँ हैं उन सबको डिस्कशन में लाया जाएगा, ताकि लोगों में बेदारी आए, केंद्र सरकार पर दबाव भी बनाया जाए। ये इसका खास तौर पर होगा। फिर उसके बाद आगे और ज़िलों में और दूसरी जगहों पर इसके सिलसिले में प्रोग्राम बनाए जाएंगे।